हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब हुआ कि कंपनी शेयर्स तो इशू करेगी बट इन रिटर्न अब उसे कैश नहीं मिलेगा। तो ये शेयर्स किन्हें इशू किए जाते हैं? ये शेयर्स इशू किए जाते हैं बेसिकली टू प्रमोटर्स या फिर अंडरराइटर्स को, ठीक है, या फिर इशू किए जाते हैं टू वेंडर्स को, जिनसे कि कंपनी ने या तो एसेट्स खरीदे हो या फिर कंपनी ने बिजनेस ही कोई परचेज किया हो, तो उसके अगेंस्ट कंपनी जो है बजाय की कैश पेमेंट के कंपनी शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम करेंगे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है टू प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को, तो हम क्या एंट्रीज डालते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेंडर्स को जब वो एसेट्स या बिजनेस के अगेंस्ट शेयर्स इशू करती है तो हम किस तरीके से एंट्रीज पास ऑन करेंगे। तो जब प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स होते कौन है? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं। सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बियर करते हैं प्रमोटर्स। उन एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए कंपनी बजाय कि कैश में उनको पे ऑफ करने के शेयर्स इशू करती है। ठीक है, सिमिलरली अंडरराइटर्स वो होते हैं जो कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, इशू करने से पहले इनके साथ एग्रीमेंट करती है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं ये अंडरराइटर्स अपने आप सेल आउट करेंगे, और अगर कंपनी के इतने जितने भी शेयर्स इन्होंने अंडरराइट किए होते हैं वो सेल आउट नहीं होते हैं तो अंडरराइटर्स खुद वो शेयर्स जो है परचेज कर लेंगे। दैट मीन्स बल्क ऑफ शेयर्स जो अंडरराइटर्स ने अंडरटेक किए हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होगी। इसके अगेंस्ट कंपनी जो है कमीशन देती है टू द अंडरराइटर्स। ठीक है, अब बजाय कि कमीशन को कैश में पेमेंट करने के कंपनी उन्हें शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो जब प्रमोटर्स को शेयर्स देती है तब हमारी फर्स्ट एंट्री आती है, क्योंकि इन्होंने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं टू प्रमोटर्स। ठीक है, जितने भी इनके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट कर देंगे टू प्रमोटर्स करके हमारी फर्स्ट एंट्री डलेगी। सेकेंड एंट्री में हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर देंगे, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल है ये। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या हम इसको लिख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप नाम दे सकते हो। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया टू प्रमोटर्स फर्स्ट एंट्री, फिर प्रमोटर्स को हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली अंडरराइटर्स के लिए कंपनी क्या करेगी? अंडरराइटिंग कमीशन देती है उन्हें। ठीक है, तो अंडरराइटिंग कमीशन को हम डेबिट कर देंगे टू किनको देती है? अंडरराइटर्स को, टू अंडरराइटर्स। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? इन्हें भी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो हम लिखेंगे अंडरराइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, सिंपल एंट्रीज हैं। प्रमोटर्स एंड द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर्स, और दूसरे में जब हम इशू करते हैं प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली अंडरराइटर्स को उनकी कमीशन के अगेंस्ट शेयर्स मिलते हैं तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर्स, और दूसरे में हम करेंगे अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा इतना पोर्शन, हाफ ऑफ द पोर्शन विल बी कंप्लीटेड। Light Lamps Limited issued 50,000 shares of ₹10 each as fully paid to the promoters for their services to set up the company. ठीक है, it also issued 2,000 shares of 10 each credited as fully paid to the underwriters of shares for their services, generalize the transactions. तो कंपनी क्या कहते हैं? 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10, ये तो उन्होंने दिया प्रमोटर्स को,
और 2000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10, ये दिया उन्होंने अंडरराइटर्स को। अब कहते हैं एंट्रीज डालो, तो फर्स्ट एंट्री हम प्रमोटर्स की करेंगे। प्रमोटर्स की क्या आएगी हमारी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का हम डेबिट करेंगे टू प्रमोटर्स, ठीक है, कितने से, 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो दैट मीन्स 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे टू प्रमोटर्स, तो एंट्री क्या डालेंगे, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, जितने भी उनके एक्सपेंसेस हुए थे उसके अगेंस्ट कंपनी जो है शेयर्स इशू कर रही है, कितने अमाउंट आएगा, दैट विल बी 5 लाख। अब अंडरराइटर्स का देख लें कैसे डालेंगे। अंडरराइटर्स को मिलती है उनकी कमीशन के अगेंस्ट, तो अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू अंडरराइटर्स। नाम दिया होगा, जैसे अंडरराइटर सपोजिंग कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका नाम दे रखा होगा, तो हम वो नाम लिखेंगे टू अंडरराइटर्स अकाउंट। कितने, 2000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो दैट विल बी 20,000। अब इसके अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, तब हम लिखेंगे अंडरराइटर्स को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। अमाउंट आएगा हमारा 20,000। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। प्रमोटर्स को दिया तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, और अंडरराइटर्स को दिया तो अंडरराइटिंग कमीशन हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और दे रहे हैं हम किसको, प्रमोटर्स के केस में प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं, और अंडरराइटर्स के केस में अंडरराइटर्स को शेयर कैपिटल इशू की जा रही है। क्लियर है ये एंट्रीज। वेंडर्स को हम किस तरीके से एसेट्स या बिजनेस परचेज करते हुए शेयर्स इशू करते हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको ये एंट्री समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।